हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है लविश और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी होस्टिंग बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी होस्टिंग के मैं रिव्यू करने वाला हूं, कौन कंपैरिजन करने वाला हूं, तो यहाँ पर सबसे पहले ये ब्लू होस्ट, फिर आती है SiteGround, तीसरी आती है A2 होस्टिंग। और भी मार्केट में कई सारी होस्टिंग है, GoDaddy, होस्टगेटर, बिग रॉक, होस्टिंगर या फिर और भी बहुत सारी आती है चीप होस्टिंग। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उनके साथ खराब रहा है। GoDaddy की मैंने यूज़ की है, तो जिनको भी रिकमेंड किया है, मैं पर्सनली, अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मैं वेब डिज़ाइन करता हूँ और 3 साल से कर रहा हूँ। और मैं जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं मैं उन सबको अपनी होस्टिंग रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो ब्लू होस्ट हो गई या फिर पहले जितना भी करता था। तो पहले मैं GoDaddy करता था और काफ़ी गंदे फीडबैक उन्होंने दिए कि आपने ये क्या होस्टिंग बताई है, ये तो ढंग से काम भी नहीं कर रही है। तो GoDaddy फिर मैं बंद कर दिया था। फिर मैंने स्विच किया था SiteGround पे। साइट ग्राउंड से मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था कि हाँ, बहुत अच्छी होस्टिंग है, इनका अप टाइम अच्छा है। लेकिन अभी 1 महीने पहले या फिर 1.5 महीने के पहले ऐसी कुछ इन्होंने अपना प्राइसिंग का जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी, काफ़ी ऊपर अपना जो रेट है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। मैं आपको अभी चल के बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी अपने स्क्रीन पर हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लू होस्ट का, फिर उसके बाद आती है SiteGround और उसके बाद A2 होस्टिंग। इन तीनों के कंपेयर करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मेरे जो क्लाइंट के फीडबैक हैं उन्होंने कैसा कैसा मेरे को बताया है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, फिर उसके बाद इनका जो सपोर्ट है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो किस तरीके का सपोर्ट देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं प्राइसिंग की। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये स्टार्ट कर रहे हैं $3.95 से। तो ये जो प्राइसिंग होती है इस पर मत जाया करिए, क्योंकि इनके जो होता है वो 3 साल या फिर 2 साल के लिए होता है। अगर वो वाला प्लान लेते हैं तब ये $3.95 का देते हैं। तो अंदर जाके एक बार देख लिया करिए कि आपको अभी 1 साल के लिए कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पर डोमेन कुछ पूछ रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि अपना पुराना वाला डोमेन ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं चूज़ करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो अब होस्टिंग का रेट आएगा वो हमारा एक्चुअल रेट होगा। तो यहाँ पर 12 मंथ का जो प्राइस दे रहे हैं $5.95 पर मंथ है। $71.40 आपको पड़ेगा 12 महीने के लिए, यानी कि 1 साल के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये कोड गार्ड बेसिक होता है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर ये हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमारा जो फाइनल प्राइस आता है वो है $71.40। अगर आपको होस्टिंग यहाँ से खरीदनी है तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे से जाके परचेज कर सकते हैं ब्लू होस्ट की। अब मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ कि इनकी जो सपोर्ट है वो 24/7 अवेलेबल होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इनके चैट पे जाके, जैसे ही आप चैट ऑन करते हैं 2 मिनट के अंदर ही कोई भी आपका रिप्रेजेंटेटिव उनका जो होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो आपके लिए आ जाता है और आपका जो भी प्रॉब्लम होती है वो अपने से सॉल्व कर देते हैं। इनकी सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइसिंग आपने देख ली $5.95 है अगर आप 1 साल के लिए जाते हैं। अगर आप 3 साल के लिए एक साथ खरीद लेते हैं, यानी कि 36 मंथ्स के लिए, तो आपको वही चीज़ $3.95 में पड़ेगी, यानी कि $142.20। यानी कि आप अगर देखा जाए तो आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगी, क्योंकि अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो $71 पे कर रहे थे, यही अगर आप 3 साल के लिए ले रहे हैं तो $142 पे करने होते हैं। और ये बहुत ही अच्छा प्राइस है। मतलब अगर मैं इनकी जो होस्टिंग होती है, जो इनका अप टाइम है, जो इनकी परफॉर्मेंस है, जो इनका सपोर्ट है, उसके साथ अगर मैं इनकी प्राइसिंग कंपेयर करूं तो इनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी है। ये वर्थ है, आप बिल्कुल जा सकते हैं ब्लू होस्ट से। मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। कोई प्रॉब्लम इससे मेरे को नहीं होती है। अगर होती भी है, अगर कोई, मैंने आज तक वैसे तो डाउन टाइम देखा नहीं है। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई भी, आपके वेबसाइट में काम नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप इनके सपोर्ट पे जाके वो 5 मिनट के अंदर फिक्स कर देते हैं। बहुत ही फास्ट सपोर्ट है ब्लू होस्ट का। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अप टाइम, मैंने बता दिया 99% का अप टाइम है। कहते हैं कि हम 99% अप टाइम देते हैं, इन्होंने लिखा भी हुआ है। अब मैं बात करता हूँ कि ये कौन सी जो इनकी हार्ड डिस्क होती है या फिर SSD होती है उसमें से क्या ये यूज़ करते हैं, ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो मैं बता दूं इनकी जो जितनी भी होस्टिंग होती है वो सारी की सारी SSD होती हैं। अगर आपको कंपैरिजन नहीं पता कि HDD और SSD में कौन सा बेटर होता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सी बेटर होती है। अगर हम इमेज में कंपेयर कराएं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स हैं जो नंबर्स में बताते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये SSD का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SSD है और ये है HDD। तो वही सेम चीज़ है, 1 GB की ये भी है, 1 GB वो भी है, सब कुछ सेम है, बस खाली इसमें SSD लगी हुई है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपका HDD का है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनके रिजल्ट्स तो SSD बहुत फास्ट होती है। अगर मैं आपको बताऊँ तो 4x फास्ट, कभी कभार अगर आप अगर वो अच्छी SSD यूज़ करते हैं तो 8x फास्टर भी होती है। फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी की, ये कितनी सिक्योर है। अगर आपको वेबसाइट आप बना रहे हैं इस पे, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर हो। क्योंकि मान लीजिए आपने एफर्ट्स किए, आपने होस्टिंग खरीदी, फिर उसके बाद आपने किसी वेब डिज़ाइनर को हायर किया या फिर आपने खुद से अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन किया, तो यानी कि आपने अपना टाइम लगाया उस चीज़ पे। तो आपको ये नहीं होगा कि चलिए अगर कोई हैक हो जाती है तो हो जाए, मैं दोबारा बना लूँगा, ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर ये लोग फ्री में SSL देते हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे लेट्स एनक्रिप्ट SSL सर्टिफिकेट होता है, यानी कि ये आपको बोलता है कि यहाँ पर जो साइट लॉक होता है ये आपके लग जाएगा, यानी कि आपका कोई भी हैकिंग एक्टिविटी नहीं होगी, कोई आपका डेटा नहीं चुरा सकता उसमें से, आपका कोई डेटा बेस में अंदर नहीं एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग उस पर एक साइट लॉक यानी कि सर्टिफिकेट लगा देते हैं। तो आपकी जो सिक्योरिटी है वो अच्छी हो जाती है, या फिर मैं कहूँ टाइट हो जाती है। तो आपका कोई भी बाहरी आदमी आपके साइट को एक्सेस नहीं कर सकता, उसमें से कोई डेटा लीक नहीं हो सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक होस्टिंग के लिए, और ये लोग यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फीचर्स की, ब्लू होस्ट के फीचर्स की, तो यहाँ पर जो इनका बेसिक प्लान है उसमें आप एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 50 GB की SSD, आपको 50 GB स्टोरेज मिल जाएगा। उसके बाद बाकी सब फ्री SSL मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद जो इनका परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, और ये 3 पैकेज के लिए सेम स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट है तो मैं कहूँगा कि आप चॉइस प्लस पे जाइए, क्योंकि ये $6.95 है और ये 5.9, तो $1 का फ़र्क आएगा, बट लेकिन आपको यहाँ पर कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनका जो साइट बैकअप है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो मैं 6.95 आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपके पास एक से ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। उसके बाद प्रो बहुत ही ऊपर का हो जाता है, $13.95 पर मंथ। तो अगर आप उसको लेना चाहें तो इससे अच्छी मैं आपको रिकमेंड करूँगा क्लाउडवेज की होस्टिंग, क्योंकि अगर आप $3.95 खर्च कर ही रहे हैं तो इससे भी अच्छी एक होस्टिंग है। उनकी तो और भी प्रीमियम है, वो बहुत सारे कुछ देते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में, वो बहुत महंगी होती है इसलिए मैंने इसमें उसको ऐड नहीं किया, नहीं तो मैं पर्सनली वही यूज़ करता हूँ। जितने भी क्लाइंट्स होते हैं मैं उन सबको आप ब्लू होस्ट रिकमेंड करता हूँ, बट जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो होती है क्लाउडवेज। मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना बजट है तो आप जा सकते हैं, नहीं तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पर्टिकुलर बिगनर्स के लिए है। तो इसमें मैंने खाली 3 ही होस्टिंग ली है, ब्लू होस्ट, साइटग्राउंड और A2 होस्टिंग। फिर उसके बाद और भी चीज़ें, ये कई चीज़ें आपको देते हैं, इनके प्लान में इंक्लूड होती है। तो अगर आप देखना चाहें तो इनके वेबसाइट पे आ जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा। अगर आप परचेस करना चाहें या कुछ भी चाहें तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं साइटग्राउंड पे। तो साइटग्राउंड एक अच्छी होस्टिंग है, नो डाउट, बहुत ही अच्छी होस्टिंग है। इसमें आपको एक वेबसाइट, यानी जैसे कि आपने बेसिक प्लान उसमें देखा था ब्लू होस्ट में, सेम टू सेम आपको इसमें भी मिलता है। स्टार्टअप प्लान में 1 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 10 GB का आपको वेब स्पेस मिलेगा, 10,000 विजिटर्स, उसके बाद फ्री SSL भी दे रहे हैं। ये चीज़ें सेम है, बट लेकिन इनका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कर दिया है। अभी जो पिछला प्राइसिंग था वो इसका ऐसी था 2.95 या 3.95 के आसपास था, 2.99 या फिर 3.99 के आसपास था। बट लेकिन ये अभी 1 महीना या फिर कुछ 15 दिन या फिर 1.5 महीने के आसपास इनको हुआ है जो इन्होंने इनकी जो प्राइसिंग की पॉलिसी है वो चेंज कर दी, और इतना ज़्यादा प्राइस कर दिया है कि अब मैं रिकमेंड भी करता हूँ अगर किसी को कि आप साइटग्राउंड ले लीजिए, अच्छी होस्टिंग है। तो वो कहता है भाई ये बहुत ही महंगी है और मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ इस समय, क्योंकि 6.99 बहुत, आप अगर इसमें चले अंदर जाके देख लेते हैं कि एक्चुअल में 1 साल के लिए कितना दे रहे हैं। 6.99 ही दे रहे हैं या फिर इनका थोड़ा ज़्यादा है या कम, चलो देख लेते हैं एक बार। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, मेरे को नया नहीं चाहिए। क्यों, हाँ एक चीज़ और है कि साइटग्राउंड में आपको जब आप नया डोमेन आप अपना रजिस्टर करेंगे तो उसके आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, $16 के आसपास है। यहीं अगर मैं बात करूं ब्लू होस्ट की तो वहाँ पर वो चीज़ फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं देना उस चीज़ का। 1 साल के लिए अगर आप होस्टिंग लेते हैं तो साइटग्राउंड में आप
$16 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अगर ब्लू होस्ट की बात करूं तो वहां पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा डोमेन का। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर 12 मंथ्स की। तो इन्होंने इनका जो प्राइसिंग है वो सेम ही है, $6.99 पर मंथ ही है। 83.88 लास्ट प्राइस इनका आता है। वहां पर था $70 एक साल के लिए, यहाँ पर है $83। वहां पर आपको बेनिफिट हो रहा था कि आपको फ्री में डोमेन मिल रहा था, यहाँ पर फ्री में डोमेन नहीं है। आप इसमें 16 ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब भी आप होस्टिंग खरीदते हैं तो आपको एक डोमेन भी चाहिए होता है। अगर आप, मैं कहता हूँ कि आपने कहीं और से भी डोमेन, अगर हाँ आपको डोमेन ही बाई करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा namecheap.com। वो बहुत ही अच्छी, आपको जो सस्ता रेट होता है उस पर देते हैं। मैं GoDaddy भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो भी, अगर आप उनका जो एड्स होते हैं उसमें वो दिखाते ज़रूर हैं कि हम आपको 99 रुपीज़ में आपको .com डोमेन मिलेगा, या फिर जितना भी वो आपको ऐड में दिखाते हैं, बट लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। वो आपको कहेंगे कि आप 2 साल के लोगे तो आपको पहले साल का मिलेगा 99 में, दूसरे साल का मिलेगा 1000 रुपये में। तो कुल मिला के वो 1100 या फिर और भी को ज़्यादा होता है, 1400-1500 पहुँच जाता है। तो अगर आप लेने जा रहे हैं 1 साल के लिए डोमेन, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा नेमचीप। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर उसके बाद चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि इनका 3 साल का प्लान कितने का है। वहाँ पर था $142 का, यहाँ पर देख लेते हैं अगर हम 3 साल के लिए जाते हैं तो यहाँ पर रेट और भी बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे $10.49 पर मंथ हो जाएगा, यानी कि आपको $377। वहाँ पर था 140, यहाँ 377। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया है। अब ये पहले नहीं था। ये होस्टिंग अभी भी अच्छी है, मैं कहता हूँ अच्छी है। उसके कंपैरिजन में कहीं 19-20 का फ़र्क होगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है होस्टिंग में, उनके परफॉर्मेंस में। बट लेकिन आपको वही चीज़ उतने कम पैसे में मिल रही है, तो आप कम पैसे में ही जाएंगे ना। और आप वैसे भी स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, अगर मैं भी होता तो मैं ब्लू होस्ट पे ही जाता, मैं इस पे कभी नहीं जाता, क्योंकि इनका जो अब बहुत ही चेंज कर दिया, पता नहीं क्यों किया है। लॉकडाउन में या तो इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था या क्या हुआ, बट लेकिन इन्होंने चेंज कर दिया। उसकी वजह से मैंने अब तो बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं किसी को नहीं करता, क्योंकि 1-2 से मेरे को मिला था कि आप मतलब रिकमेंड करिए, तो मैं साइड ग्राउंड देता था, बट लेकिन अब तो मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ। 1-2 चीज़ें रह गई मेरे से कि अगर आप ये लेने ही जा रहे हैं तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इनका जो सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। आप जाएंगे तुरंत, आपको ये आपके जो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आ जाएंगे और आपको सर्व करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत ही अच्छा इनका सपोर्ट है, इनका अप टाइम भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल ब्लू होस्ट जैसा ही है। 99% ये भी देते हैं, सेम टू सेम सारे फीचर्स लगभग सेम है, एक डोमेन को छोड़ के बाकी मोस्टली सेम है। ये भी SSD यूज़ करते हैं, इनकी भी अच्छी है होस्टिंग, इनका भी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। बट खाली एक चीज़ का फ़र्क, मेन जो फ़र्क आ गया इधर, वो प्राइसिंग का आ चुका है। और प्राइसिंग की वजह से मैं अब ये किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट लेकिन ये अभी भी अच्छी होस्टिंग है। तो अगर आप जानना चाहें तो बिल्कुल मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप इस साइट ग्राउंड पे भी जा सकते हैं। अब जो हमारी तीसरी होस्टिंग आती है वो है A2 होस्टिंग। तो यहाँ पर जो आप प्लान देख सकते हैं, वो स्टार्टिंग प्लान जो है इनका 895 रुपीज़ में है ये। जी हाँ, इनका जो सर्वर है वो यहाँ पर इंडिया में भी है, इसलिए इन लोगों ने इसको प्राइस यहाँ INR में दिखाया हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनका जो ओरिजिनल प्राइस 1 साल के लिए आता है वो एक्चुअल में कितना आता है। तो यहाँ पर मैं अपना खुद का डोमेन यूज़ कर लेता हूँ, चलिए यही कर लेते हैं। ओके, कॉम डाल देते हैं और फिर उसके बाद यूज़ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे जाके देख लेते हैं कि अगर 1 साल के लिए हम परचेज़ करने जा रहे हैं तो कितने का पड़ेगा। अगर आप ये 1 साल के लेने जा रहे हैं तो यानी कि आपको 2000 रुपीज़ पर मंथ देना होगा, 2129.13 रुपीज़ देना होगा एग्जैक्ट। लेकिन यहाँ पर हमारा कुछ प्रोमो कोड लग गया है, वर्डप्रेस का शॉर्ट फॉर्म WPRESS, यहाँ पर WPRESS बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर ये प्रोमो कोड लगने के बाद 12,500 का हो गया, यानी कि 50% के आसपास हमें डिस्काउंट मिल चुका है यहाँ पर। और तब भी देखा जाए तो उनसे कंपैरिजन में अगर देखें तो वो लोग जो दे रहे हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ ब्लू होस्ट की, तो यहाँ पर ये $70, और अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं $70 को कन्वर्ट करने पे 5,000 रुपये आता है। बट लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें ये 1 साल के लिए, और इनकी जो होस्टिंग है भले ही SSD है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये SSD होस्टिंग है, बट लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये इनका जो सपोर्ट है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि अगर मैं बात करूँ ब्लू होस्ट का है या फिर साइड ग्राउंड का है।
ये सपोर्ट के मामले में थोड़े से कम है, प्राइसिंग इनकी भी ज़्यादा है। तो आखिरी में जो रिज़ल्ट आता है कि मैं कौन सी होस्टिंग आपको रिकमेंड करूँगा कि लीजिए ही लीजिए, वो है ब्लू होस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं इसको, अगर आप परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये वीडियो लंबा हो चुका है मुझे पता है, बट लेकिन आपको इससे बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा, तीनों होस्टिंग के बारे में पता चल गया होगा। और ये ब्लू होस्ट जो और साइड ग्राउंड वो दोनों लगभग सेम ही है, बट खाली प्राइसिंग का मेन प्रॉब्लम आता है। अगर मैं बात करूँ A2 होस्टिंग की तो मैं इसको मार्क्स दूंगा 90 के आसपास। इसकी बात करूँ तो इसको दे दूंगा 95, क्योंकि प्राइसिंग की वजह से, और डोमेन भी है, फ्री में नहीं देते हैं। अगर मैं ब्लू होस्ट की बात करूँ तो ब्लू होस्ट को मैं दूंगा 98 या 99। तो ऐसा इनका में कोई ऐसा कौन नहीं है जो बहुत ही ख़राब हो जिसकी वजह से मैं इसको मार्क्स कम दूँ। तो ब्लू होस्ट एक बहुत ही अच्छी होस्टिंग है और मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊँ, चलिए मैं आपको शो कर देता हूँ मेरे पास कितने सारे ब्लू होस्ट के जो क्लाइंट्स हैं, उन सब के मेरे पास जितने भी उनके पासवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे मेरे पास हैं इस समय। आपको मैं पासवर्ड नहीं दिखाऊंगा, बट दिखाऊंगा कि कितने सारे मैंने सेव किए हुए हैं। सबको मैं यही रिकमेंड करता हूँ और जितने भी होते हैं सबके सेव कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए आप कितनी सारी वेबसाइट्स हैं यहाँ पर, इन सब के यहाँ पर मेरे पास सेव है। और बहुत सारी थी उसमें तो कुछ तो मैं स्टार्टिंग में सेव नहीं करता था, अब सेव करना चालू कर दिया मैंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ख्याल से 20 से तो पक्का ही ऊपर होगा, 30 के आसपास होंगी ये सारी वेबसाइट्स। और भी बहुत सारी थी, बट लेकिन वो कुछ क्लाइंट्स ये भी होते हैं कि वो ब्लू होस्ट की वेबसाइट, ब्लू होस्ट के होस्टिंग खरीदते हैं, फिर उसके बाद वो मेरे को खाली वर्डप्रेस का लॉगिन दे देते हैं। तो उसमें फिर मैं वहाँ पर सेव कर लेता हूँ उनका आईडी और पासवर्ड, तो वो ब्लू होस्ट पे सेव नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ब्लू होस्ट की होस्टिंग के साथ आप जाएँ, वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं वेबसाइट डिज़ाइन करिए, या फिर अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अभी मैं बताता हूँ कि आप जो बेकार होस्टिंग होती है वो क्यों ना जाएं उस पर, क्योंकि अगर आपकी होस्टिंग बेकार होगी, वो स्लो होगी, उनका डाउन टाइम ज़्यादा होगा, वो अक्सर बंद रहती होंगी, तो उनमें ये प्रॉब्लम है आपकी जो वेबसाइट है वो कभी रैंक नहीं होगी। आप SEO जितना अच्छा कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, उसमें कोई कुछ भी आप जितने भी एफर्ट्स डाल लीजिए, आपका कभी वो रैंक नहीं होने वाली। रैंक हो भी गई तो कन्वर्ट नहीं होने वाली, अगर आ भी गया तो वो छोड़ के चला जाएगा आपकी वेबसाइट, क्योंकि वो स्लो होंगी, उनका लोड टाइम ज़्यादा होगा, डाउन टाइम ज़्यादा होगा, और वो आपका जो विजिटर होगा वो छोड़ के, तो आपको वो वोर्थ जितना भी आपने पेमेंट दिया होगा, मैं कहता हूँ 2000 रुपये दिया होगा 1 साल का, वो आपको वोर्थ नहीं होगा, आपके पैसे वो वेस्ट जाएंगे। तो मैं कहता हूँ वेस्ट से अच्छा कुछ आप अच्छा ट्राई कर लीजिए, एक बार ब्लू होस्ट की होस्टिंग लेके देखिए। इसका गिव अवे भी बहुत जल्दी आने वाला है, मैं ब्लू होस्ट की होस्टिंग का जो गिव अवे है वो बहुत जल्दी करने वाला हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स जैसे ही टच होंगे वो गिव अवे में आ जाएगा। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि अब जब मेरा भी गिव अवे आए उसकी मैं डेट दे दूंगा कि कब आने वाला है, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं आप, मैं सबके रिप्लाई करता हूँ। कभी कभार नहीं हो पाता, थोड़ा डिले हो जाता है, तो क्योंकि मैं बिज़ी होता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, और इस समय जो वीडियोस हैं वो थोड़े से स्लो हो गए, थोड़े से, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लगभग हफ्ते में 3-4 तो आ ही जाते हैं, या फिर कभी कभार 1 आध डिले हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।